अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप आप लोग सब ठीक ठाक हो, मज़े में हो, फर्स्ट क्लास हो। अब देखो बात पता सारी क्या है। बात ये है कि मुझे ये मालूम है बड़े अच्छे से कि लोगों का सब्र का पैमाना जो है लबरेज हो चुका है। मुझे पता है कि लोग जो हैं इस वक्त ऑल्ट्स में बड़े अरसे से फंसे हुए हैं, और बड़े अरसे से मतलब मेरा है पिछला साल। लेकिन मैं ये वीडियो महज सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस नहीं बल्कि साइकोलॉजिकल एनालिसिस के लिए आपके लिए पेश करना चाहता हूँ और आपको इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ। सबसे पहली चीज़ ये है कि 2022 में भी फंसे हुए थे, 2023 की शुरुआत में भी फंसे हुए थे, फिर हमारे पास 2024 की रैली थी, फिर हमारे पास 2025 की रैली थी, 2024 दिसंबर की रैली थी, 2025 में भी अगस्त के अंदर प्राइसेस ऊपर गई थी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मार्केट अगर अपने बुलिश जोन में है तो वहीं रहेगी, मार्केट अपने बेरिश जोन में है तो वहीं रहेगी। मार्केट हमेशा अपने इस जिस जोन में फंसी रहेगी कुछ टाइम तक, वो तब तक वहां रहेगी जब तक आपको ये यकीन ना आ जाए कि इस जोन से ये हिलेगी नहीं। दिसंबर 2024 में यकीन था कि इस जोन से हिलेगी नहीं, मार्केट आ गई बेरिश जोन में। लोगों को पिछले महीना दिसंबर में ये यकीन था कि मार्केट बुलिश जोन में जाएगी नहीं, बेरिश जोन में रहेगी। जनवरी के अंदर एक अपसाइड हमने देखी है, बहुत ही मिनिमल, बहुत ही माइनर, लेकिन जनवरी हमें ये दिखा रहा है, जो इस वक्त ये गुजरा जनवरी, आज 21 तारीख हो खत्म हो रही है, कि मार्केट का दिसंबर का जो लेवल था उससे ऊपर मार्केट जा सकती है। मार्केट ने दिखाया आपको करंट कंडीशन, करंट फिस्कल, करंट मॉनेटरी, जो सारे मैक्रो सिनेरियोज भी लोग पेश करते थे जिसकी वजह से मार्केट नहीं उठेगी, मार्केट ने उन मैक्रो सिनेरियोज को बाय बाय बोला और मार्केट ने एक ये सप्रेशन से अपने आप को निकाला है। देखिए पहला जोन यही होता है कि मार्केट अपने आप को एक सप्रेशन से निकालती है, वो हमें इस वक्त नजर आया है। उसके बाद आगे जोन होते हैं जहां पे मार्केट मजीद रैली लेके ऊपर की तरफ जारी होती है। लेकिन सप्रेशन जोन से निकलना सबसे बड़ी बात है। जब बीटीसी 16,000 को तोड़ के ऊपर आया था तो उसके बाद बीटीसी का 28 से उठना बहुत टाइम लगा था। वो सप्रेशन जोन था जो हमारा पिछला क्वार्टर गुजरा है, फ्लैश क्रैश से लेकर अभी तक जो हमारा टाइम गुजरा है, वो सप्रेशन जोन से बाहर आने का टाइम था। तो इस चीज को आप लोग समझें कि देखें, कोई नहीं ये चाहता कि मार्केट जो है वो बेरिश रहे, कोई नहीं, और कोई नहीं ये चाह के भी मार्केट को हमेशा बुलिश रख सकता। तो ये एक सिंपल सी बात है। अब इस वक्त जो सबसे मेजर चीज है वो सिर्फ और सिर्फ मैक्रोज है। ओवरऑल 2026 जो आ चुका है उसके अंदर बाय द एंड ऑफ द ईयर एंड बिगिनिंग ऑफ 2027, ये जो लास्ट क्वार्टर 2026 का लेकर पहला क्वार्टर 2027 का ये जो 6 महीने है, इस 6 महीने के अंदर रिसेशनरी प्रेशर हमें कहीं भी हिट कर सकता है, किसी भी टाइम हिट कर सकता है। एग्जैक्टली उस दिन को टाइम नहीं किया जा सकता, जैसे हम करीब आएंगे उस टाइम के इंशाल्लाह हम उस टाइम को भी टाइम कर पाएंगे। बट राइट नाउ सिटिंग इन जनवरी 2026, हम आखिरी क्वार्टर 2026 में बहुत कॉशियस होना चाहते हैं। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है कि इंटरेस्ट रेट कट हुआ था अक्टूबर 2024 को। उसके 18 महीने के बाद हमेशा जब भी ऐसा हुआ है रिसेशनरी प्रेशर में मार्केट ने एंटर होना स्टार्ट कर दिया है, चाहे 2008 का हो, चाहे 2020 का हो, चाहे उससे पहले 2001-99 जो बर्स्ट था, बबल बर्स्ट था .com वो हो, या उससे पहले 87 हो, कोई भी टाइम हो हिस्ट्री में आप उठा के देखें। नंबर 2, 18 ईयर एंड 18.6 ईयर रियल एस्टेट साइकिल, वो भी हमारी वहां खत्म होती है। ये दो चीजें हमारी हो रही हैं। नंबर 3, अनएम्प्लॉयमेंट को देख लो, इन्फ्लेशन को देख लो, डेफिसिट को देख लो, डेट को देख लो, बैंक्स के अंदर डेफिसिट्स को देख लो, इन सारी चीजों को आप देख लो। इस वक्त खामोशी है बैंक के डेफिसिट्स पे, इस वक्त खामोशी है बैंकों के हालात पे, इस वक्त खामोशी है ओवरऑल जो डेट सर्कुलर बना हुआ है कॉर्पोरेशंस का और स्पेशली इंडिविजुअल कंज्यूमर्स का। देखो कॉर्पोरेशन का डेट हमेशा खत्म हो सकता है, राइट ऑफ हो सकता है, डिले हो सकता है, क्योंकि कॉर्पोरेशन के पास बहुत सारे एसेट्स है अपने आप को बैक करने के लिए और वो नया डेट ले सकती है। एक इंडिविजुअल के पास ये हैसियत नहीं होती, ये ताकत नहीं होती कि वो अपने डेट्स को बार बार रिफाइनेंस कराता रहे। आपका क्रेडिट स्कोर खराब हो गया तो वो खत्म हो गया। अब आपको कोई बैंक लोन नहीं दे रहा, रीफाइनेंसिंग भी नहीं करने दे रहा, क्रेडिट कार्ड भी नहीं दे रहा। यहाँ पे इस वक्त जो डेट क्रंच क्रिएट हुआ है ये मैक्सिमम क्रिएट हुआ है स्पेशली वेस्टर्न इकोनॉमीज में, लेकिन ओवरऑल पूरी दुनिया में। तो आखिर इसने कहीं ना कहीं करेक्शन लेनी है। लोगों की जब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है और साथ से डेट बढ़ रहा है, तो ये जो गैप क्रिएट हो रहा है वेजेस में और इंटरेस्ट पेमेंट्स में, ये गैप ने कहीं ना कहीं तो अपने आप को फिल करना है, करेक्ट करना है। इस गैप ने कहीं ना कहीं तो मार्केट में दिखाना है कि मैं एग्जिस्ट करता हूं, और वो ये गैप दिखाएगा रिसेशनरी प्रेशर के थ्रू। तो लोग कहते हैं भाई बड़ी देर लग गई और सीजन नहीं आया, मार्केट नहीं उठ रही, ये हो गया वो हो गया। नंबर 1, अच्छी चीज में टाइम लगता है। नंबर 2, एक मेजर मेल्ट अप या मेल्ट डाउन जो रिसेशनरी प्रेशर का है, उससे पहले अगर हमें एक मेजर लेग अप चाहिए या हमें एक फाइनल एग्जिट इस मार्केट से चाहिए,
फॉर सम लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, उसके लिए भी टाइम लगेगा। वो इतनी आसानी से आपको प्लेट में रख के नहीं दिया जाएगा। तो ये मेरे 2 सेंट्स हैं इस चीज के ऊपर। जो चार्टिंग की बात नहीं है, ये साइकोलॉजिकल सेंटिमेंटल मार्केट की मूवमेंट्स की बेस पे एनालिसिस मैं आप लोगों से करके शेयर कर रहा हूं। बाकी आप लोग इस पे अपनी राय दें, अपने 2 सेंट्स पेश करें। ये मेरे 2 सेंट्स हैं। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।